अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के ईद स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज ईद का दिन है। मेरी जानिब से, आज न्यूज़ की जानिब से आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को जो यहाँ मौजूद हैं और वो तमाम लाखों लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको दिली ईद मुबारक। कहते हैं कराची गरीब परवर शहर है। ये शहर हर किसी को अपने दामन में खुश आमदीद कहता है और कहते हैं कि इस शहर में कोई भूखा सोता नहीं है। भूखे उठते ज़रूर हैं लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इस शहर की एक अलग मिजाज है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें कराची को, तो कराची में जो फिलैंथ्रोपी होती है, जो फयाजियत होती है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। और जो पूरे पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी होती है वो शायद पूरी दुनिया में नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि वो कौन लोग हैं जो हुकूमत के साथ मिलकर एक पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं और उस निज़ाम के तहत हुकूमत की वो तमाम जिम्मेदारियां जो एक आम इंसान जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जब हम कराची की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की। जब हम कराची की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की। जब हम कराची की बात करते हैं हेल्थ केयर के अंदर अगर आप चले जाएं तो NICVD हो, SIUT हो, इसके अलावा साइबर नाइफ रेडियो रोबोटिक सर्जरी हो, या मज़ीद आगे आप चले जाएं तो और अनगिनत इस तरह के वेलफेयर इदारे और तंजीमें मौजूद हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और प्राइवेटली NGO के तौर पर भी काम कर रहे हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना। तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई नौमौलूद पिछले 3-4 साल पहले, स्पेशली कोविड के दौर में, अमानतदार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई और देखते देखते इस वक्त ज़िंदगी के हर शोबे में अमानतदार जो है वो इंतहाई अमानतदारी के साथ लोगों के फंड्स जो है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। तो आज हम इस तकरीब में सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर करीमुल्लाह अदीनी को, जो कि सरपरस्त आला हैं अमानतदार के। वेरी वेलकम मिस्टर करीमुल्लाह अदीनी एंड मिसेस साइमा अदीनी, प्लीज़। तो सबसे पहले करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आज ईद का पहला दिन और पहले दिन बकरीद में तो वैसे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, सब थके हुए होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फ्रेश है। तो इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और भाभी का कितना कंट्रीब्यूशन है? इमरान, ये तो इन सब की मोहब्बत है कि आज के दिन सुबह जो 5 बजे से उठे हुए, फजर की नमाज और फिर कसाई और फिर वो, उसके बावजूद भी आज के दिन ये जो मौजूद हैं ये सब भाई बहनें, हमारे दोस्त। ये नहीं, आप एक वकील भी तो हैं, वकील से डरते भी तो हैं लोग। तो वकील से डरते भी हैं लोग जी। तो शुक्र है कि वो गौरी वकालत नहीं करते हैं। तो बस जब मेरा रिश्ता गया था तो हमने नहीं कहा कि मैं वकील हूँ, हमने कहा हम ट्रेडमार्क का बिजनेस करते हैं। ठीक है। आज भी शिकायत करती है आप तो वकील हैं। अच्छा, तो चले वो हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले तो मेरे ख्याल से आज न्यूज़ की तरफ से हम सब जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम सब की तरफ से माशाल्लाह। करीम भाई, आपने तो आज यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ है, जबरदस्त बेहतरीन किस्म का। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ चेहरे जो है मेरे लिए भी बड़े शनासा हैं, वो मेरे प्रोग्राम में रेगुलर आते रहते हैं। जरा मैं एक चक्कर वहाँ लगा कर आता हूँ, ठीक है? आप प्लीज तशरीफ रखिए। तो यहाँ पर कैसर वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नजर आ गए सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आपको तो हम बस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से प्रोग्राम में देखा करते हैं और हुकूमत से बड़ी आपको शिकायत भी रहती हैं, लेकिन आज का दिन पहले बताइए कि किस तरह से गुजर रहा है, क्या किया आज आपने पूरे दिन? देखिए, मेरे ख्याल में आज जो ये महफिल सजी है, जैसे शुरू में आपने बताया कि ये कराची शहर जितना बड़ा है उतना बड़ा कराची शहर के कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा है और जिस तरह इंसानियत की खिदमत के लिए हम तनगोश रहते हैं और हर दिन तैयार रहते हैं। बहुत सारे नाम हैं कराची में इस तरह के काम, नेक काम करने
में दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक नाम पेशे के हिसाब से वकील, लेकिन जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं या उनका इदारा और उनकी बेगम जिस तरह जिम्मेदारी निभा रही है कि आवाम को किस तरह बेहतर से बेहतर, और एक इनका प्रोग्राम जो सफ़ेद पोश के नाम से है कि जी आइडेंटिफाई करते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहे। यानी ये बहुत कम इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में खिदमत खल्क के जो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज टीवी का ये इक़दाम इस तरह के प्रोग्राम में इंसानी खिदमत के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करना मेरे ख्याल में बहुत बेहतर काम है। हमेशा हम जो है इदारों को तो लेकर आते हैं सामने, लेकिन उनके जो डोनर्स हैं मैं चाहूँगा कि ज़रा उनसे भी बात की जाए। तो डोनर ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ज़रा और पीछे की तरफ चलते हैं। अब तशरीफ़ रखिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप अपना पहले तारुफ करवा दीजिएगा। तशरीफ़ रखें ऐसे हम बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम जुनैद हामिद है। मैं एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ और करीम भाई की फैमिली के साथ मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं, शायद 40 साल से शायद एसोसिएटेड है फैमिली के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और इनके साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम भी कर चुके हैं। सो इनके साथ भी इस तरह से हमारा एक रिलेशनशिप। अच्छा, आज की इस ईद में क्योंकि हम एक और रंग है, ये जो खुशियाँ है ना, इसका एक और भी रंग है, और वो रंग मैं जोड़ना चाहूँगा 10 मई के हवाले से। जी देखिए, 10 मई तो एक हमारे लिए एक बहुत एक अच्छा एक प्राइड पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर जो एक इमेज था या एक इम्प्रेशन था कि ये एक इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड कंट्री बन गया है और यहाँ पर टैलेंट अभी कम है, या इनके साथ अब पॉलिटिकली हम अनस्टेबल हैं या मिलिटरीली हम एक डिफरेंट टेंजेंट पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल है वो सारे जो तासुर थे वो हमारे इस फतह के बाद, इसको मैं फतह ही कहूँगा इंशाअल्लाह खैर से, तो उसके साथ के सारे जो दुनिया के जो इंप्रेशन थे वो बहुत अच्छे हो गए। अब बल्कि अब तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि जहाँ दुनिया जहान में जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। सो एक ये चीज़ जो है आई थिंक हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक डेवलप हो गया है कि इससे पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की तारीम पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। और अगर आप नोट करें कि ये आई थिंक दुनिया का असूल है कि जो ताकतवर होता है उसकी तारीम, उसकी तकरीम लोग ज़्यादा करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी एक धाक बिठाई है, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस ने एक धाक बिठाई है और माशाल्लाह हमारी जो एक जानी असली दुश्मन है उसको एक धूल चटाई। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम जितने भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के नाम, पाकिस्तान की आवाम के नाम, उस जज्बे के नाम जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए, सबसे पहले ज़रा ज़बरदस्त किस्म की तालियां 10 मई के हीरोज़ के नाम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तारुफ करवाइए अपना हमारे नाजरीन के साथ। मेरा नाम अरशद मुमताज़ है और इत्तेफाक की बात है कि मैं और ये हम सारे क्लास फेलोज हैं। अब ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान में, जो मैं फिलैंथ्रोपी के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि देखें ये जो हमने ब्रिज किया ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, हालांकि असल जिम्मेदारी तो ये रियासत की है, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ी बहुत यहाँ पर नज़र आ रही है, तो वो कितना समझ रहे हैं कि आप वो कैपिटलाइज हो पा रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में खुसूसन कराची शायद इस मामले में दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से आगे है, और जितना हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा आइडिया इसके बारे में यह है कि लोग जो लोगों के लिए इज़्ज़त के साथ रोज़गार फराहम कर रहे हैं या उनके लिए फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट वर्क। और माशाल्लाह से खाली यही नहीं, बहुत सारे नाम हैं बहुत अच्छे, और इसमें अब हमारे दोस्तों का भी नाम शामिल हो गया है, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है। That's great। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। सर, आपने तो अपने वक्तों में ना बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बड़ा सस्ता, मेरे ख्याल से वो आने दुआने वाला वक्त आपने यकीनन आपको याद होगा। तो उस ज़माने में कुर्बानी का जानवर कितने का आ जाता था, और आज आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? अगर रेट वाइज तब कंपेयर ही नहीं कर सकते,
क्योंकि उसका जानवर कोई 10-12 रुपए में आ जाता था। 10-12 रुपए में? जी, यानी कि मॉडरेट किस्म का जानवर जी। हाँ 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 बकरे की बात कर रहा हूँ जी। और अब आप आज कंपेयर कर ले तो कितने टाइम से हो गया? आज तो 10-12 हज़ार तो है, मेरे ख्याल से कसाई ले लेता है या इससे भी ज़्यादा ले लेता है कसाई। चलें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, इस कराची को, तो बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारी आज की ये बेहतरीन किस्म की इवनिंग जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है और ज़ाहिर है कि इस वक्त कॉल मुझे ये भी दी जा रही है कि खाना जो है वो सर्व किया जाना है।